अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल NoorZain नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। 6 दिसंबर 1992 को घटी इस घटना बाबरी मस्जिद विध्वंस को याद करके आज भी भारतीयों की नसों में सिहरन दौड़ जाती है। घटना और उसके बाद हुए देशव्यापी दंगों से देश को उबरने में दिनों, हफ्तों और कहीं कहीं तो महीनों लग गए। अब जबकि इसको 25 साल हो चुके हैं और ये मुद्दा कोर्ट में है, तो भी राजनीति में आए दिन इसके हैशटैग बनते रहते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला बलबीर आज देश भर में मस्जिदें बनाता है। उसने मस्जिदों की सुरक्षा करने का भी फैसला लिया है। एक बातचीत में उसने कहा, मैंने और योगेंद्र दोनों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अब 100 मस्जिदें बनाने के बाद हम अपने पाप धोने का वचन लिया है। बलबीर पूर्व में शिवसेना का एक नेता हुआ करता था। वो RSS की विचारधारा के प्रेरित था और अपने शुरुआती दिनों के दौरान पानीपत की शाखा में नियमित रूप जाया करता था। आज वो मोहम्मद आमिर के नाम से जाना जाता है, जबकि उसका सहयोगी योगेंद्र पाल का नाम अब मोहम्मद उमर है। 6 दिसंबर 1992 को याद करते हुए बलबीर ने कहा, हमें डर था कि हमें रोकने के लिए सेना का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ज़मीन पर कोई अधिक या प्रभावी सुरक्षा नहीं थी और इसी बात में हमें प्रेरित किया और हम मानसिक रूप से तैयार थे कि आज इसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाएगा। पानीपत के बलबीर ने बताया कि 1 दिसंबर को अयोध्या पहुंचने वाले कुछ पहले कार सेवकों में से वो एक थे और 6 दिसंबर को बीच वाले गुंबद में चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति भी वही थे। उसने सोनीपत और पानीपत के कई अन्य कार सेवकों के साथ गुंबद को ध्वस्त करने के लिए कुदाल और गैती का इस्तेमाल किया और कार्य समाप्त होने के बाद जब वो हरियाणा के अपने गृह नगर पानीपत पहुंचे तो उन्हें वहां एक वीर की तरह सम्मान मिला। बलबीर ने आगे बताया कि लेकिन जब मैं घर गया तो मेरे परिवार की प्रतिक्रिया मेरे लिए चौंकाने वाली थी। मेरा परिवार धर्मनिरपेक्ष है और उसने मेरी निंदा की। मैंने अपनी भावनाओं के चलते कार सेवकों में भाग लिया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये गलत था। बलबीर सिंह ने कहा कि उन्हें ये मालूम था कि उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया था और भारत के संविधान का उल्लंघन किया था। अपराध बोध में उसने जल्द ही इस्लाम को गले लगा लिया। आज आमिर पूर्व में बलबीर सिंह एक मुसलमान महिला से शादी कर चुका है और इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने के लिए एक स्कूल चलाता है। वो अपने सहयोगी योगेंद्र पाल के साथ अब तक 90 मस्जिदें बना चुका है। बलबीर ने कहा कि वो टेस्टिफाई के लिए तैयार है और यहाँ तक कि CBI या संबंधित प्राधिकरण की सज़ा का सामना करने के लिए भी तैयार है। आखिर में बलबीर सिंह ने कहा, मैं दुआ करता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आए, मस्जिद का निर्माण करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।